हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म टॉपिक स्टार्ट किया था। आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 पार्ट होते हैं, उसमें से हम लोगों ने आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म करी थी। नेक्स्ट जो थर्ड वाली आइसोमेरिज्म है लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। बुक में जो है वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कुल मिला के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर वही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है कंपाउंड्स का, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है वो होते हैं, जिनके अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल है हमारे पास CrH2O5 CN और यहाँ पर ये Cl2। अब देखो यहाँ पर साइनाइड जो है उसका कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन जो है वो डोनर एटम है, ठीक है। और अगर इसमें ये जो साइनो है, अगर इसमें इसका नाइट्रोजन अगर डोनर एटम होता है, देखो CrH2O5 NC, वो आइसोसाइनाइड हो जाएगा और ये Cl2, ठीक है। तो यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर साइनो जो है वो लिगेंड है, और दूसरे मतलब इसी का जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है उसके अंदर आइसोसाइनो मतलब नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। लेकिन एक टाइम में एक ही डोनर एटम होगा, या तो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। सेकेंड जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा CONH3 NO2। अब यहाँ पे देखो नाइट्रो जो है ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, उभय तंतु लिगेंड जिसको बोला गया है, मतलब कि जिसकी एक से ज़्यादा डोनर साइट्स होती है और लेकिन एक टाइम में एक ही ये डोनर एटम से डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ देखो नाइट्रो है, नाइट्रोजन डोनर एटम है, और इसी का जो आइसोमर है वो हो जाएगा CONH3 ONO मतलब नाइट्राइटो हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहाँ डोनर एटम ऑक्सीजन है। तो इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म होती है इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। इन सब के नाम लिखना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो, कि जिसमें डोनर एटम एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एक टाइम में डोनर एटम एक ही हो, ठीक है। जैसे यहाँ साइनो है, यहाँ आइसोसाइनो हो जाएगा, यहाँ कार्बन डोनर एटम है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम है, ठीक है। ये लिंकेज आइसोमेरिज्म खत्म होती है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो फोर्थ आइसोमेरिज्म है हमारे पास वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसके अंदर देखो इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म होती है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, और इसके अंदर जो न्यूट्रल एंटाइटीज जो होती है इनकी, उनमें लिगेंड्स चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो जैसे CONH3 और हमारे पास ये दो न्यूट्रल एंटाइटीज़ है, एक है और एक है। अब देखो या तो पूरे के पूरे लिगेंड ही एक्सचेंज हो जाए, या जो इनमें जो सेंट्रल एटम है वो एक्सचेंज हो जाए, मतलब कि ये और इसके साथ इसका जो आइसोमर्स है वो हो जाएगा। जैसे कोबाल्ट के साथ यहाँ अमोनिया है, और तो यहाँ हो जाए 6Cl हो जाए, और यहाँ क्रोमियम के साथ जो Cl था उसकी जगह यहाँ हो जाए क्रोमियम के साथ अमीन हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं और इनको कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बोला गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिगेंड का एक्सचेंज मान लो या मेटल का एक्सचेंज मान लो। इसी का एग्जाम्पल एक और है PTNS3 और PTCl4। अब देखो यहाँ क्या किया गया है, एक Cl यहाँ से यहाँ आ जाए या फिर एक NS3 यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है। तो इसका जो दूसरा आइसोमर होगा वो इस तरीके से होगा, प्लैटिनम Cl और NH3 मतलब कि एक Cl जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया और एक अमीन जो है वो यहाँ से यहाँ चला गया। तो इस टाइप की जो आइसोमर्स हो जाएंगे Cl3 और यहाँ पर NH3, ठीक है।
तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आती है 5th नंबर वाली जो आइसोमेरिज्म है, वो लिगेंड आइसोमेरिज्म। जहाँ पर लिगेंड खुद आइसोमेरिज्म अगर शो कर रहा है तो उसको लिगेंड आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे एक लिगेंड है, ये एक लिगेंड है, इसका नाम है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है 1 और 2 पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है, इसका नाम है 2-क्लोरोफेनिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 1, 2 और 3, यहाँ अगर 3 नंबर पे अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो इस लिगेंड का नाम हो जाएगा 3-क्लोरोफिनाइल। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा, अगर यहाँ 4 नंबर पे 1, 2, 3, 4 पे अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो इस लिगेंड का नाम हो जाएगा 4-क्लोरोफिनाइल या फेनिल। ठीक है, अब देखो इसको इतना बड़ा स्ट्रक्चर शो करने के बजाय यहाँ कार्बन, टोटल जो कार्बन है वो 6 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बॉन्ड को शो कर रहा है। ठीक है, देखो 6 कार्बन हो गए, C6, हाइड्रोजन कितने 4 हो गए, 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। ठीक है, और C6H4Cl। अब देखो यहाँ पर ये 2 से जुड़ा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं 2। यहाँ ये C6H4Cl, यहाँ पे 3 से जुड़ा हुआ है Cl, और यहाँ ये C6H4Cl और यहाँ 4 नंबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल, जहाँ लिगेंड खुद आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे Cr NH3 का होल 5 अमीन है, और यहाँ पर देखो ये वाला जो लिगेंड है इसकी बात हो रही है, इस वाले लिगेंड को इस तरीके से शो किया जा रहा है C6H4Cl, और Cl कौन सा है, ये 2-क्लोरोफेनिल वाला लिगेंड है। ठीक है, और ये यहाँ पर Cl3 बाहर है। अब यहाँ ये 2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ ये 3 पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, और यहाँ ये 4 पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी का दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा Cr NH3 का होल 5 C6H4Cl, लेकिन यहाँ नंबर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 क्लोरोफेनिल है। ठीक है, और एक और इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा Cr NH3 का होल 5 C6H4Cl, और यहाँ हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा Cl3। मतलब कि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सबका सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, और लिगेंड में स्ट्रक्चरल फार्मूले में चेंज है, तो हमने इसको लिगेंड आइसोमेरिज्म नाम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म आती है वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, हिंदी में जिसको बोला जाता है उपसहसंयोजन स्थिति समावयता, उपसहसंयोजन स्थिति समावयता, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये वाली जो आइसोमेरिज्म, एक तो ये ब्रिज कंपाउंड जो होते हैं उनमें वो शो करते हैं, ब्रिज कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, अब देखो किस तरीके से शो करते हैं। मेरे पास एग्जांपल है ब्रिज कंपाउंड का, NH3 का होल 4 CO, यहाँ ब्रिज कंपाउंड हो जाएगा NH2 और O2, यहाँ CO NH3 का होल 2 और यहाँ ये Cl2 है। ठीक है, ये एक अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मतलब कि ब्रिज के इधर और इधर अलग अलग लिगेंड है। यहाँ देखो 4 अमीन ही है, जबकि यहाँ पर 2 अमीन और 2 क्लोरो है। ठीक है, ये इसको मैं बोल दूँ अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, अब इसका जो आइसोमर्स है वो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ देखो 2 Cl है, 2 Cl में से एक Cl यहाँ आ जाए, और यहाँ 4 अमीन है, 4 अमीन में से एक यहाँ चला जाए, तो एक सिमेट्रिकल हो जाएगा। मतलब कि कुछ इस तरीके से NH3 का होल 3, एक Cl यहाँ आ गया, एक अमीन हमने कम कर दिया, CO कोबाल्ट हो गया, NH2 O2, यहाँ ये कोबाल्ट, और यहाँ अमीन 3 हो गए, और यहाँ Cl एक ही रह गया। अब इधर और इधर दोनों ब्रिज के इधर और इस साइड दोनों साइड सिमेट्रिकल हो गया, तो ये हो गया सिमेट्रिकल।
ठीक है। तो इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म है केवल पोजीशन में चेंज है, इससे इसका नाम हो गया कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। ये अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि ये ऐसे के ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है।